फुकुओका ने जी वंस टू लिबरेशन पुस्तक लिखा बिल्कुल और दूसरा डू नथिंग, Do कुछ nothing। करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये देखा तो ये सब डू नथिंग का आधार पर है, कुछ करने का नहीं। और यही कुछ किया कि देखा ही नहीं था, कुछ भी किया नहीं, नहीं आता है पूरा हुआ है ऐसा। ये भी सब भी देख सकता है अपना, कुछ किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आज हम देश के ही नहीं लेकिन विश्व में जिनका नाम एक पंचमहाभूतों की उपासना के रूप में करने वाले किसान या गांधी पद्धति के साथ जीने वाले श्री पूज्य भास्कर भाई सावे के फार्म पर हम आए हैं और यहाँ पे जल का उपयोग, पानी का उपयोग बड़े विवेक के साथ या कम से कम या नहिवत रूप में किया गया है। और जब एक पंचमहाभूतों का एक भूत जल विवेक पूर्वक उपयोग किया जाता है तभी ही पूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा एक तादृश नमूना हम अभी देखने जाने वाले हैं। तो भास्कर भाई सावे के बेटे नरेश भाई, बड़े बेटे, आज हमको खेत दिखाएंगे। भास्कर भाई की उम्र हो चुकी है बहुत काफ़ी, उनका संदेश हमने ले लिया है और उन्हीं संदेश के आसपास जो यहाँ खेती में विकास हुआ है वो नरेश भाई हमें चल के दिखाएंगे। वो जो कोई भी झाड़ है उसका धर्म है फल देने का। लिए देखो, तो पानी दो और खाद दो तो देते, ऐसा कुछ नहीं। खाली पानी की सुविधा किया है और खाद भी ऐसा ही रख दिया है। और खाद यानी कोई बाहर के लाने का ज़रूरत नहीं है, जो उसका पत्ता वगैरह गिरता है वही रख दिया है। आप देखोगे तो इमली है, काला जामुन है, बाद में वो महुआ का झाड़ है, उसको साल में एक दफ़ा आता है। और वो जो काला जामुन उसका तो शाखाएं गिर जाती है, इतना सब आते हैं, कोई इसको कुछ देता नहीं है। तो वो देता है तो कोई नहीं देता। इसी हिसाब से वो उसने किया। कोई वो झाड़ को पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए। इसीलिए खाली 3% ज़मीन को हम पानी देते हैं ताकि उसको मॉइस्चर मिले। खाली उसमें इतना ही खाली पानी दिया हुआ है और वो मॉइस्चर केशाकर्षण से वो ले लेते हैं। वो ट्रेंच में दिया जाता है, लेकिन इधर देखो आप तो घास गीला है तो केशाकर्षण से पानी इधर मिल रहा है। तो कोई भी झाड़ को उधर पानी नहीं देना चाहिए, इधर देना है। क्योंकि उधर है वो दूसरे पे ऊपर फाउंडेशन किया है उन्होंने, तो वहाँ खोदने का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस पर आप देखोगे वो झाड़, देखो वो झाड़ 1 टन का वजन है, इधर 1 टन का वजन है, तो उसमें जो खोदने के लिए जाएंगे तो गिर जाएंगे। के बगीचे में वो झाड़ है, वो सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल बोलता है, वो करंज है। बाद में आपको जो रुई वो है, कड़ूलिम्ब है, मीठा लीम है, अड़ूसा है। वो 5-6 प्रकार के झाड़ है, एंटीसेप्टिक झाड़ है, होना ही चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, अभी उधर जो चना है, चने की फसल लगाई, उधर सब्जियां हैं, प्याज वगैरह। तो कोई भी फसल जब उम्र में आती है तो उसको आकर्षित हो जाता है, तो उधर आकर्षित हो जाएगा तो फंगस आ जाएगी। तो वहाँ ही जाकर जो परभक्षी जाकर बैठेंगे तो वो आएंगे नहीं। तो परभक्षी को वास्तव्य करने के लिए वो झाड़ काम आ जाता है और उसको फल आता है, वो आपका ज़्यादा फायदा है। क्योंकि उसमें 12,50,000 जाति प्रजाति है। उसमें से वो जो है फंगस है वो उसका आयु बहुत कम है, घंटों में है। तो वो उसके जिसका आयु कम है तो वो पान के नीचे, पत्ते के नीचे दूसरी उसको प्रजनन हो जाती है। और जो परभक्षी है, जो मित्र है, उनका आयु ज़्यादा है। परभक्षी में पक्षी भी आ जाते हैं। पक्षी तो उसमें से इंडे में से निकलने के लिए 21 दिन लगता है। तो कोई दवा स्प्रे करते हैं तो पक्षी उसकी मर जाते थे। 21 दिन के बाद वो कैसा निकलेगा ना, कैसा। आपको मैं पत्ता बताता हूँ। वो जो पान है उसको कीड़ लगी हुई है, खाए हुए है। तो वो जो एक होल है, तो उन्होंने ऐसे पत्ते लेके
तब मैं दूसरे फार्म में गया था और आए थे तो पिताजी ने बोला भाई तुम तो इतनी सब पीएचडी वगैरह कर रहे हो, तुमको क्या मैं बताओ, आप ही जाके जो ठीक है। उन्होंने देखा और ऐसे पत्ते लेके आए, भाई आपके फार्म में फलाने फलाने ऐसी कीड़ है, अब क्या करना है। तो पिताजी ने बोला ठीक है, जितना आपको जीने के लिए हक है उसका इतना ही हक है, ऐसा गीते में लिखा है। तो उसका क्या नहीं तो, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ वो जो कीड़ है वो आप जो पत्ता खाया हुआ है कब खाया है। तो उन्होंने तुरंत गलास निकाल कर देखा और कोई बोले कि 4 दिन पहले खाया हुआ है। तो दूसरा सवाल उसमें अगर 4 दिन या 3 दिन उसमें क्या उपवास किया, तो उसके पास जवाब नहीं है। तब पिताजी ने बोला वो 4 दिन पहले आए थे खाने के लिए, खाते थे और परभक्षी आकर उसको खा गए। तभी जो नए पत्ते देखोगे उसको आपको कीड़ नहीं दिखेगी। जो आप अभी नए पत्ते हैं उसमें है, इधर है। तो बाजू को कंट्रोल। दिमक नीमक दिमक और नीमक वो उसको मराठी में उसको बहुत अच्छा मराठी में बहुत अच्छा उसका वर्ड है, उसको वाळवी बोलता है, यानी वाळवी यानी सूखा खानारी, सूखा। तो नीमक है ना उसका बहुत उसमें वो वाटर हार्वेस्ट करने के लिए बहुत उसका, तो उसके आप देखोगे तो 10-10 12-12 फुट उसके होल रहते हैं और बारिश में जो पानी गिरता है वो पानी अंदर जाकर हार्वेस्ट होता है। हाँ, वो उसका खास कार्य है। लेकिन वो क्या करते हैं, किसान बहुत घबरा जाते हैं उसको देख के, वो तो खा जाएगा, लेकिन उसको वो सूखा ही खाती है, गीला नहीं खाती है। लेकिन अब सूखा सब जला दोगे तो जीने के लिए खाना पड़ता है उसको, इसलिए वो हो गया है। ऐसा है। ये देखो एक झाड़, काफी खतरा है। आज तक तो नहीं गिरा, क्योंकि ये देखो इस पर अभी 1 टन के ज्यादा वजन है। तो किसान क्या है, थोड़ा भाविक है, भाव में आ जाता है, उसको इतना सब देता है तो मुझे कुछ देना चाहिए। तो क्या करता है, रिंग करके उसको खाद देने की कोशिश करता है। तो रिंग करने के लिए 1.5 फुट खोद देता है और 1.5 फुट में सब जड़ें टूट जाती है और उसका फाउंडेशन वीक हो जाता है, तो वो नारियल छोड़ने लगता है वजन कम करने के लिए। तो वो छोड़ने लगता है तो बेचारा घबरा जाता है, किसी ग्राम सेवक किसी एग्रीकल्चर ऑफिसर को पूछ लेता है। तो बोलता है क्या किया था मैंने, ऐसा का गोबर दिया, नहीं गोबर नहीं, उसको तो आयरन कॉपर मैग्नीज नाइट्रोजन और उसको जो मालूम होगा वो बोल देते हैं, वो सब देना पड़ता है। तो वो तो नहीं दिया तो तुरंत दे। उसने में क्या होता है, 3 महीने निकल जाते हैं, 3 महीने बाद में वापस खोदता है, वापस थोड़ी जड़ें आती है वो टूट देते हैं। तो उसमें उसका जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है और कम फल लेने, तो वो देखता ही नहीं। दूसरा क्या है, अभी वो जो आप उसका केले का जो लूंग दिख रहे हैं, वो लूंग आने के लिए जो केमिकल आप ये करोगे तो 100 रुपया खर्च आएगा। हमको एक भी नया पैसा खर्च नहीं आएगा। वो जो गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा तो उसका काम में नहीं आएगा। 15 दिन 20 दिन बाद में वो तैयार हो जाएगा। वो गिरेगा तो जो केमिकल वाले का गिरेगा तो उसको 100 रुपया खिस्से में से जाएंगे, हमको मिलने वाले हैं तो नहीं मिले, इतना ही होगा, इसलिए टेंशन नहीं करता। और दूसरा क्या है, केले का इतना बड़ा 13 फुट का पत्ता है, वो सूख जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है नीचे आ जाता है, लेकिन केले का पत्ता नीचे आता नहीं है। लेकिन किसान और कोई भी उसका ये विचार नहीं करते और वो लेके हथकर लेके सब साफ सफाई करने के लग जाते हैं। लेकिन देखो उसका पत्ता नीचे आ जाता है, उसका पत्ता नीचे नहीं आता है, वो खंबा है उसको पैरेलल होता है, क्योंकि उसमें खंबे में 95% पानी है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहने के लिए कपड़ा पहनाया, तो कपड़ा उतार देते हैं और उसका पानी गर्म हो जाता है तो मुरझा जाता है, नीचे गिर जाता है, ऐसा सब हो जाता है। इतना सब वो नेचर ने किया, लेकिन वही नहीं करते ना, नेचर का विचार ही नहीं करते। तो तुअर का झाड़ा है, द्विदल होने से कारण उसके वो नाइट्रोजन भी जमीन में फिक्स करता है। एक मूंग का दाना 5 ग्राम नाइट्रोजन जमीन में फिक्स करता है। 1 एकड़ में जब आप ऐसा ही फेंक के डालोगे तो 60,000 दाने लगते हैं, उसमें से 40,000 आपको उगे और अब 90 दिन का फसल रहती है उसकी। तो 90 दिन में वो 250 किलो नाइट्रोजन जमीन में फिक्स करता है।
50 किलो की आप बोरी लेने के जाओगे तो आज 600 रुपया करता है, और 48% उसमें है, तो 250 किलो का कितना पैसा हो गया? तो नाइट्रोजन कौन उसके डालते हैं, तो अपने आप को हो जाएगा। ये सब लेना है। बायोमास उन्होंने बताया होगा कि वील्ड क्यों उगता है, कहाँ उगता है। वील्ड कहाँ उगता है? जहाँ सनलाइट पड़ता है वहाँ उगता है। क्यों उगता है? तो जमीन को जो बैक्टीरिया है अर्थवर्म जैसे, और उसके फाइबर रूट्स, उसको सूर्य प्रकाश नहीं भाता है, सूर्य प्रकाश नहीं चाहिए, उसको छांव चाहिए, कि छांव करने के लिए तुरंत वो वील्ड उग जाता है। तो आप ऐसी सुविधा करो, नहीं तो वो काट के मल्चिंग कर दो उसको, तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। वो हमारा वाटर इंडिकेटर है। वो झाड़ है, वो झाड़ हमको बताता है कि इसको कितना पानी चाहिए और कब पानी चाहिए, वही बताता है। तो उसका कारण क्या है? उसके जो जड़ें हैं वो 7 के 8 इंच नीचे डीप नहीं गई हुई। 7 के 8 नीचे मॉइस्चर जाने लगता है तो मुरझा जाते हैं, और मुरझा जाते हैं तो जून तक बारिश नहीं देते, मुरझा रहते हैं। बारिश आने के बाद तुरंत हो जाता है। मुरझा जाने का मतलब क्या है? उनकी जो छिद्र है वो बंद हो जाती है और मुरझा जाते हैं, और यानी पानी का वाइब्रेशन नहीं होने देते, पकड़ कर रखते हैं। आप ऐसे तोड़ोगे ना तो उसमें से पानी गिरेगा। इतना पानी धारण करने की शक्ति वो रख सकते हैं। था इंडिकेटर, वो इंडिकेटर ने हमने बताया कि सर्दी में पानी ज़्यादा लगता है और गर्मी में पानी कम लगता है, क्योंकि वो हमारा इंडिकेटर है। वो सर्दी में 10-12 दिन में मुरझा जाता है ना, वही क्रॉटन गर्मी में 10-15 दिन हो जाता तभी मुरझाता नहीं है। तो थोड़ा उल्टा लगता है ना। उसका कारण ये है, जब यहाँ अर्थफॉर्म तैयार होते हैं तो अर्थफॉर्म तैयार होने के बाद हुमस नाम के बैक्टीरिया तैयार होते हैं, और हुमस नाम के बैक्टीरिया को हवा में जो नमी रहती है चूस लेते हैं। और हवा में नमी कब रहती है? तो गर्मी में। इधर शीशोर है ना, इसलिए वो इधर हम 15-15 दिन में पानी देते हैं, और सर्दी में 10 दिन में देता है। कभी ज़्यादा भी दिन हो जाता है, नहीं तो पावर वगैरह रहता है तो कोई तो आमतौर पे किसान को कब पानी देना पड़ता है? चीकू में कितने दिन पानी देना पड़ता है आपके सिवा? हम किसान तो ज़्यादा पानी देते हैं। हफ्ते में कोई किसान 2 दफ़ा देते हैं, कोई किसान 1 दफ़ा देते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा? क्योंकि वो समझते हैं पानी और खाद ज़्यादा दिए ज़्यादा मिलती है फसल। उसका समझ कर दिया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। नहीं, तो मैंने सुना था कि चीकू के बगीचे में 5-5 साल तक बारिश के सिवा कोई पानी दिया नहीं गया। उसके बारे में आप जरा बताइए। हाँ, अभी 10 साल हो गए सर। हाँ, तो वो उसमें क्या है कि वो पूरी छाँव गिरता है, और छाँव गिरने से उसमें कोई सूर्य प्रकाश भी नहीं गिरता है, और वो पूरा उसके पत्ते गिरा हुआ है तो लेयर जैसा हो जाता है, और बहुत उधर अर्थवर्म तैयार हो जाते हैं। और अर्थवर्म जहाँ तैयार होते हैं ना, वहाँ हुमस नाम के बैक्टीरिया तैयार होते हैं, और हुमस नाम के बैक्टीरिया में ऐसी ताकत है, हवा में से नमी खींच लेते हैं। बड़ी बड़ी जंगल में कौन पानी देता है? और अब जंगल में जाओ तो उसमें क्या 1 के 2% मट्टी है, बाकी सब पत्थर है। और प्लेन जगह है उसमें 1 के 2% पत्थर है, बाकी सब मट्टी है। पर जंगल कहाँ बढ़ता है? डूंगरों में, पहाड़ों में बढ़ता है। तो वहाँ कौन पानी देता है? तो पानी पकड़ने का वो दोनों का एक पूरा चक्र है। और इधर हमारे यहाँ एक ICS ऑफिसर आए थे महाराष्ट्र के। उन्होंने बताया कि पूरा घूम के बाद में उनका पिताजी का फार्म था, तो पिताजी के फार्म में काम करने के लिए BSc डिग्री एक आदमी रखा था। तो BSc डिग्री होने से वजह से वो बाद में जब घूमे और बाद में बैठे तो कोई सवाल करो तो वो सवाल करने लगे। तो सवाल सुनकर उन्होंने ज़रा उसको हैरानी हुई कि क्या सवाल कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप ये देखो यहाँ कि सब फार्म में जो ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है वो ऊर्जा अखूट है,
अखूट नहीं है, खूटेगी कभी न कभी, पर लेकिन यहाँ हर रोज की जो ऊर्जा पैदा होती है वो ऊर्जा से वो खेती कर रहे हैं। टिलिंग कौन करता है? अर्थ फॉर्म करता है। आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल होके वो पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, और पानी भी उसका वेब्रेशन नहीं हुए इसलिए उन्होंने मल्चिंग किया है। और कम से कम यानी नईवत ऐसी कोई एक करके जो हर रोज़ की ऊर्जा तैयार होती है सूर्य प्रकाश की और अलग अलग वो ऊर्जा लेके वो कर रहे हैं। लेकिन आपको पानी बंद करने से फल बड़े भी आए और मीठा भी बढ़ी। हाँ, बड़े। तो वो सब इधर इतनी नज़दीक है, आपको अभी दिख नहीं रहा है, जड़े ऊपर है, तंतु मोड़ जो बोला जाता है वो तंतु मोड़ इतने सब है उसमें। अभी वो जो टिलिंग करने के जाएगा तो तंतु में सब टूट जाएगी, लेकिन यहाँ हमारा टिलिंग कौन करता है? अर्थ फॉर्म करता है। और अर्थ फॉर्म टिलिंग करने जो ये करता छिद्र करता है वो पंचिंग करता है, ड्रिलिंग नहीं करता। तो जरापन उसको जो तंतुमों को जरापन हानि नहीं पहुँचती। और पिछले 50 साल तक उसमें कोई हथियार नहीं लगा है।